सर्कल्स का ये क्वेश्चन हर एक क्लास 10 स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया प्लीज ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हमें दिया एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टैंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली एंड ए बी इज ऑल्सो टैंजेंट एट पॉइंट सी, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज 90 डिग्री। तो जैसे कि बच्चों ये शॉर्ट वीडियो तो यहाँ पर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो जैसे ये वीडियो एंड होता है तो जो मैंने एक्सप्लेन किया प्लीज आप डिटेल में लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए, ओ और सी को पहले ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है एपीओ और ये ट्राइंगल एसीओ, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, यस और नो। जैसे कि देखो एपी और एसी पहले तो इक्वल होगा, टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, एओ जो है वो कॉमन साइड है एंड ओपी और ओसी जो है वो इक्वल होगा, दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एस 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 टेस्ट, दैट इज ट्राइंगल एपीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीओ बाय एस 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 टेस्ट। ओके, अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बचे हुए पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, दैट इज एंगल पीएओ विल बी इक्वल टू एंगल सीएओ बाय सीपीसीटी। क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। अब जैसे कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इसको भी मैं एक्स मान लेता हूं। ओके, अब सेम वे से जैसे हमने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया उसी तरीके से मैं ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी से, और इन दोनों को मैं y मान लूंगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट स्टेप इज जैसे एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, पैरेलल है, दे आर पैरेलल टैंजेंट्स, और ए बी को हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। तो अब देखो एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 180। अब देखो पी ए बी जो है वो x प्लस एक्स दैट इज 2x के बराबर है, एंड क्यू बी ए जो है दैट इज y प्लस वाई दैट इज 2y के बराबर है, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2, तो x प्लस वाई इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर x प्लस वाई जो है ना हमें वो मिल गया 90 डिग्री, बट हमें एंगल कौन सा चाहिए, AOB 90 प्रूव करना है। अब ये ट्राइंगल पे फोकस करिए, ट्राइंगल AOB में देखो एंगल AOB प्लस दिस एंगल, ये वाला एंगल, तो देखो ये वाला एंगल कितना है, x के बराबर है, प्लस ये वाला एंगल किसके बराबर है, y के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल AOB, उसमें देखो एंगल AOB दिस एंगल प्लस दिस एंगल दैट इज एंगल A, दैट इज ये x के बराबर है, ये सिर्फ ये वाला एंगल, उसी तरह ये वाला एंगल जो है वो y के बराबर है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब जैसे कि हमें मालूम है x प्लस वाई हमने प्रूव किया 90 है, तो AOB एंड x प्लस वाई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 इक्वल्स टू 180, so therefore angle AOB is equal to 180 minus 90, so angle AOB is equals to 90 degree. So hope you have understood कैसे हमने प्रूव किया।